महाराज, आपकी कृपा से हम सब कुशल हैं। सब कुछ प्रसन्न हैं? जी महाराज। आज मैं आपके सामने एक ऐलान करता हूँ। जो व्यक्ति मेरे बकरे को पूरे एक दिन के लिए जंगल में ले जाकर के संतुष्ट करेगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, उसकी परीक्षा मैं स्वयं लूंगा कि मेरा बकरा संतुष्ट हुआ है कि नहीं। अगले दिन तक राजा का यह ऐलान पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाता है। सब जगह बस एक ही चर्चा होती है, ना जाने आज किसकी लॉटरी लगेगी। इसी बीच एक युवक राज दरबार में से राजा के सन्मुख प्रस्तुत होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की जय हो। हे राजन, मैं आपके ऐलान अनुसार आपके बकरे को संतुष्ट करना चाहता हूँ। कृपया आप अपना बकरा मुझे सौंप दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा ऐलान है। सेनापति, बकरे को लाया जाए। जी बादशाह। आर्थिक ये लो, हमारा बकरा आ गया है, लेकिन याद रहे इसे संतुष्ट करके लेके आना। शुक्रिया महाराज। चलो 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 खा, खूब खा। जितना तेरा पेट भरेगा उतना मेरा फायदा होगा। खूब पेट भर के खा, खा। सुबह से शाम हो गई, लगता है इस बकरे का पेट भर गया होगा। चलो अब चलकर देखता हूँ। लगता है इसका पेट भर गया है। आज तो मेरी लॉटरी लगेगी। आज तो राजा मुझे अपना आधा राज्य सौंप देगा। अब हमें राजा के पास चलना चाहिए। चलो अब हम राजा के पास चलते हैं। चलो चलो महाराज की जय हो। राजन, मैं आपके कथा अनुसार इस बकरे का पेट भरकर खाना खिला के लाया हूँ। चलो देख लेते हैं। अब आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। चलो देखते हैं। सेनापति, इसके आगे घास रखी जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। ये तो अभी भी घास खा रहा है। तुम तो कह रहे थे मैं इसको संतुष्ट करके लाया हूँ। क्षमा
मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस दृश्य को देखकर राजा बड़े असमंजस में थे और उनके चेहरे पर उदासी के चिन्ह स्पष्ट प्रतीत हो रहे थे। तभी राज दरबार में लगी सभा में से एक युवक और राजा के सन्मुख प्रस्तुत होता है। महाराज की जय। महाराज, मैं आपके ऐलान के अनुसार आपके बकरे को एक दिन के लिए संतुष्ट करके लाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा ऐलान है। सेनापति, बकरे को दिया जाए। जी बादशाह जी। खाओ खाओ, संतुष्ट होके खाओ, पेट भर के खाओ। तुम जितना खाओगे मेरा ही फायदा होगा, मुझे आधा राजपाट मिलेगा। सुबह से शाम हो रही है, बकरे का पेट भर जाना चाहिए, वो संतुष्ट हो गया होगा, देखती हूँ। अब तो ये नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये संतुष्ट हो गया है। इसे मुझे राजा के पास ले जाना चाहिए। चलो महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके बकरे को पूरे एक दिन संतुष्ट करके लेकर आया हूँ, आप इसकी परीक्षा स्वयं लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। सेनापति, घास रखी जाए। जी बादशाह सलामत। अरे, ये तो अभी भी घास खा रहा है। तुम तो कह रहे थे कि मैं इसे संतुष्ट करके लाया हूँ। जी बादशाह सलामत, मैंने अपनी प्रयास पूरी करी, पर लगता है ये संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। ऐसे ही कई बार राज दरबार में राजा के सन्मुख कई व्यक्ति प्रस्तुत हुए, परंतु राजा के ऐलान अनुसार कोई भी उनकी आज्ञा पर परिपूर्ण नहीं उतर पाया। तभी एक युवक और पुरुषार्थ करके राजा के सन्मुख प्रस्तुत होता है। महाराज जी की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज जी, मैं भी आपके बकरे को तृप्त करना चाहता हूँ। चलो देखते हैं। आपके सेनापति, बकरा दिया जाए। जी बादशाह सिकंदर। आज्ञा महाराज, आज्ञा।
घास खाता ही जाएगा। मुझे कोई युक्ति सुझानी पड़ेगी ताकि इसका नियंत्रित हो सके। ये युक्ति सुझानी पड़ेगी कोई। इतना खाता है, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा और खाता रहेगा। कितना खाएगा? काबू में रह के खा, काबू में रह के खा। कितना खाएगा? लगता है बकरे को बात समझ में आ गई है। अब हमें घास नहीं खा रहा, सेनापति फिर से रखी जाए। अरे खा ले थोड़ा तो खा ले। बादशाह सलामत, ये तो खा ही नहीं रहा। अरे ये तो करिश्मा हो गया। यह बताओ ये तुमने कैसे किया? महाराज जी, हमारे संतों ने हमारे इस मन को बकरे के समान बताया है। जिस प्रकार हम अपने मन को नित नित नई वस्तुएं देते हैं तो ये और बढ़ती जाती हैं, बल्कि शांत नहीं होती। नित प्रतिदिन इच्छाएं जागृत ही होती हैं। इस मन को काबू करने का केवल एकमात्र उपाय है, वो है शुरू गुरु शब्द का अभ्यास करना। जब सेवक नित प्रतिदिन गुरु शब्द का अभ्यास करता है तो उसका मन तृप्त हो जाता है और वो गुरु अभ्यास से नित नित नई सेवक खुशियां कमाता है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। हम आपको अपना आधा राज्य देते हैं। महाराज जी, मैंने एक युक्ति से इस बकरे को वश में किया। कैसे किया यह बताओ। जिस प्रकार हमारा ये मन नित नित नई इच्छाएं रखता है तो गुरु शब्द से हम इसको वश में करते हैं, उसी प्रकार मैंने इस बकरे को डंडे के चाबुक से इसको वश में किया है। ठीक है, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। हम आपको अपना आधा राज्य देते हैं। क्षमा महाराज जी, क्षमा। मुझे आप इससे राज्य की कोई लालसा नहीं है। आप अगर मेरे इस कार्यवाही से प्रसन्न हैं तो बस इतना कर दीजिए कि आप अपने राज्य में एक ऐलान कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति सत्संग से जुड़े और अपने जीवन का सुधार करे और लाभ उठाए इस जीवन का। बोलो सच्चे दरबार की। ठीक है, आज से हम अपने राज्य में यही ऐलान करते हैं, जो गुरुमुख कुटिया पे जाएगा वो सेवा का लाभ उठाएगा। बोलो जयकारा।